शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरों चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वामी मोहिन विचारिणो चायराज लोक विदिजाय हम सब तुमको बहुत हैं तुम सब हमको या अनुरागी चित्त की गति न जाने कोई जो जो रूपत श्याम क्यों क्यों श्री कृष्णचंद्र भगवान की गीता माता की जय। नमः पार्वती पते आइए तो बात भगवत नाम ईश्वर संकीर्तन। जय जय राम
नारायण नारायण नारायण। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा गुणालय जगत के कण कण की सत्ता में व्याप्त चिन्मय चैतन्य परमात्मा, उसी निर्गुण निराकार परमात्मा का सगुण साकार रूप कौशल्यानंदन दशरथ नंदन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन पवित्र इस लीला भूमि क्षेत्र भूमि के पावन क्षेत्र में हम लोग लक्ष्मणपुरी के अंतर्गत श्री आनंद धाम महाशक्ति धाम आश्रम परिसर के इस पवित्र प्रांगण में पूज्य आदरणीय श्री मिश्र गुरु जी के पावन पवित्र संकल्प, उनकी सहधर्मिणी आदरणीय माता जी के अथक परिश्रम और सत्संकल्प से हम सब लोग सप्त दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता के इस पावन श्रृंखला में आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वासुदेव श्री कृष्ण के पवित्र भावों को, उनके द्वारा उपदेशित ज्ञान यज्ञ को, उनके द्वारा उपदेशित गीता के सूत्रों को हम और आप यत् किंचित सूत्रों को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। नारायण, कल की पवित्र गीता की श्रृंखला में हम लोगों ने मनुष्य के जीवन में एक जो घटना घटित होती है कि समय समय पर उसके मन के भीतर किसी भी परिस्थिति को लेकर नकारात्मकता का बोध जागृत हो जाता है।
जो मेरे मन के भीतर नकारात्मक वृत्तियां जन्म लेने लगती हैं, और जब वो नकारात्मक वृत्तियां, निगेटिविटी धीरे धीरे मेरे हृदय को, मेरे मन को अपना घर बना लेती है, और उस नकारात्मकता में मैं अपने अहित की कल्पना करने लगता हूं, जहां मुझे अपने अनिष्ट के निवारण की, अनिष्ट के हट जाने की, कोई समाधान की भावना नहीं मन में जागृत होती। ऐसी दृष्टि में फिर वो नकारात्मकता धीरे धीरे विषाद का रूप लेने लगती है। विषाद एक दिन में नहीं आता। नेगेटिविटी जब हमारे चित्त को अपना आवास बना ले, अपना घर बना ले, जब हमको अपने अहित के सुधार की, अनिष्ट के निवारण की कोई संभावना न दिखाई देती हो, तब धीरे धीरे मन विषादग्रस्त होने लगता है, अवसाद में जाने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आता, विपरीत परिस्थितियां नहीं आती, हमारे जीवन में नकारात्मकता नहीं आती, आती है, लेकिन जब वो नकारात्मकता हमको लगता है कि सुधर जाएगा, अच्छा आज नहीं तो कल इसको हम ठीक कर लेंगे, आने वाले 6 महीने में चीजें सुधरने लग जाएंगी, तब तक आपके पास विषाद नहीं आता। विषाद उस स्थिति में आता है जब आपको लगने लगता है कि अब मेरे अनिष्ट के सुधार की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही, जब आपको लगने लगता है कि अब मेरा चारों तरफ से कोई ना कोई विपरीत परिस्थितियां मुझको घेर ले रही हैं, कहीं से भी उम्मीद की और आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तो परिणाम होता है कि जीवन विषाद से भर जाता है। अथवा जब हमारा जीवन धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति को स्वीकार कर ले कि अब तो हमारे जीवन की ये परिस्थिति हमारी नियति बन गई है। ध्यान रख दीजिएगा, ये जो परिस्थितियां हैं वो हमारी नियति बन गई। नियति माने जिसको सुधारा ना जा सके, बदला ना जा सके। तब आपके पास 2 विकल्प बचता है। पहला विकल्प है अर्जुन की तरह विषादग्रस्त हो जाओ, और दूसरा विकल्प है कि उस परिस्थिति को स्वीकार करके आप उसके साथ समझौता कर लो। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मानो कि आपके जीवन में कोई एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो जाए जिस व्यक्ति के साथ आपका संबंध जुड़ गया और चाहकर भी इस संबंध को अब आप छोड़ नहीं सकते। उस व्यक्ति के साथ जीवन जीना आपकी नियति हो गई, उस व्यक्ति के साथ रहना आपके जीवन की विवशता है, मजबूरी है। ध्यान रखिए, कभी कभी बहुत सारे संबंध मजबूरी के कारण भी निर्वहन करने पड़ते हैं, चाहे वो मेरी खुद की मजबूरी हो, समाज की हो, परिवार की हो, अथवा अन्य कोई भी कारण हो। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो परिणाम होगा कि हम या तो उस व्यक्ति की यथोचित वृत्तियों को, यथोचित स्वभाव को स्वीकार कर ले, अथवा उसको सोच सोचकर अपने आप को परेशान करते रहे। आपके पास विकल्प क्या है? क्या चुनते हैं आप? यदि तो बदलने की संभावना है, यदि तो परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं,
तो पूर्ण प्रयास करके बदलने का प्रयास करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि कहीं परिस्थिति बदलने के उस भ्रम में मैं अपने आप को और विषम परिस्थितियों में न डाल दूं। बदलाव कब हो? जब कोई श्रेष्ठ बदलाव की संभावना दिखाई देती है। अच्छा, हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारी नियति है। परिस्थिति नहीं आएगी इस पर आपका कोई बल, परिस्थिति तो आएगी आएगी। लेकिन क्या कहीं मैं अपनी बाह्य परिस्थिति को बदलने के कारण, बाह्य परिस्थिति को बदलने के चक्कर में मैं अपनी मन स्थिति को तो नहीं खराब कर ले रहा हूं? बात पकड़ पाएंगे तो पकड़िएगा, ध्यान रखिएगा। क्या बाह्य परिस्थिति को मैं बेहतर करने के उद्देश्य से कोई ऐसा चुनाव तो नहीं कर ले रहा हूं? बाह्य परिस्थितियों को बदलने के कारण कोई ऐसे मार्ग का अनुसरण तो नहीं कर ले रहा हूं जिसके कारण मेरी मानसिक स्थिति बदल जाए? क्योंकि नारायण, बाह्य परिस्थितियां आपको उतना मजबूर नहीं करती, बाह्य परिस्थितियां आपको उतना दुख नहीं देती जितना आपकी मनस्थिति आपको दुख देती है। बाहर की परिस्थिति को तो भी एक बार स्वीकार किया जा सकता है, संभाला जा सकता है, अथवा समझौता किया जा सकता है। बाह्य परिस्थिति को या तो संभाला जा सकता है अथवा समझौता किया जा सकता है, किंतु मानसिक स्थिति अगर एक बार बिगड़ जाए तो फिर उसको संभाल पाना, उसके साथ समझौता कर पाना बहुत कठिन होता है। दोनों ही चीजें, बाह्य परिस्थिति को संभाल पाना और समझौता कर पाना दोनों आसान है, लेकिन मनस्थिति के साथ समझौता कर पाना और मनस्थिति को संभाल पाना ये दोनों बहुत कठिन टास्क है, बहुत कठिन कार्य है। अर्जुन के जीवन में बाह्य परिस्थितियां उतना विपरीत असर नहीं डाल रही। अर्जुन के जीवन की आज मन स्थिति बदल गई है। अगर आप देखो तो बाह्य परिस्थिति के हिसाब से अर्जुन कोई कमजोर नहीं है। ये बात अर्जुन भी जानता है, क्योंकि उसने युद्ध जीतने के लिए बहुत तपस्याएं की है। तब करके उसने देवताओं से, इंद्र आदि देवों से, इको बहुत नहीं हो रहा मेरे, बहुत गूंज रही है। अर्जुन ने, कम करो और कम करिए, नारायण, खुला हॉल में तो इतना गूंजना नहीं चाहिए, तो थोड़ा खुला खुला बहुत अच्छा हॉल है। नारायण, अर्जुन के जीवन की अगर बाह्य परिस्थिति पर विचार करके देखें तो कहीं से अर्जुन कमजोर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अर्जुन के पास स्वयं का भी अपना बाहुबल है, अर्जुन की स्वयं की भी अपनी उपलब्धियां हैं, और अर्जुन के पास अस्त्र शस्त्र है, अर्जुन के पास सेनाएं हैं, अर्जुन के पास योद्धा है, अर्जुन के पास बड़े बड़े महारथी हैं। और इतना ही नहीं, बाह्य परिस्थिति से देखो तो अर्जुन के पास तो साक्षात योगेश्वर कृष्ण है, लेकिन फिर भी आज अर्जुन मानसिक रूप से विषादग्रस्त हो गया है। मैं आपको जो मैंने प्रारंभ में निवेदन किया कि बाह्य परिस्थितियां आपको उतना दुख नहीं देती, या कई बार बाहर की परिस्थितियों के कारण आप इतने अवसादग्रस्त नहीं होते, विषादग्रस्त नहीं होते, जितनी आपकी मानसिक स्थितियां आपको अवसाद में डालती हैं। क्योंकि बाहर की परिस्थितियों से तो आप समझौता कर सकते हो, बाहर की परिस्थितियों को बदल सकते हो, लेकिन मन के भीतर ही भीतर जो एक परिस्थिति चलती है,
मन के भीतर ही भीतर एक जो भावना आपको परेशान करती है, वो परिस्थितियां, वो मन की स्थितियां आप किसी के साथ कह भी नहीं पाते, समझौता भी नहीं कर पाते और बदल भी नहीं पाते। तीनों चीजें होती हैं, क्योंकि जीवन में कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसको चाहकर भी आप कभी किसी को कहें, रही मन निज मन की व्यथा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोय, सुनी इठिलई है लोग सब, बाटी न लई है कोय। मानो रहीम ने मन को कैसा पढ़ा होगा। रहीम कहते हैं, मेरे भाई बहन, बाहर की परिस्थितियों को जैसी भी हो स्वीकार कर लेना, लेकिन किसी भी स्थिति में मन की परिस्थितियों को बदलने मत देना। मन को किसी भी ऐसी स्थिति में परेशान मत होने देना, नहीं तो स्थिति क्या होगी कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, गोय माने छिपा करके। कारण क्यों? बोले सुन इठिलई है लोग सब, और बाट न लई है कोई। सुनकर लोग इठलाएंगे तो आपके साथ खड़े होने का आपके मन में भ्रम तो पैदा करेंगे, लेकिन कोई बाट नहीं लेगा, कोई आपको बदल नहीं लेगा। इसलिए आप अपने मन को कभी बिगड़ने मत देना। मैं जिस बात पर निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूं, बाहर की परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, बाहर की परिस्थिति कितनी भी बिगड़ क्यों ना जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में अपने मन की परिस्थितियों को मत बिगड़ने देना। अगर मन एक बार बिगड़ गया तो दोबारा आप संभल पाओगे, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। मन ने एक बार यदि निराशा हो, मन ने एक बार यदि अवसाद हो, मन ने यदि एक बार किसी ऐसी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो नारायण चाह कर भी आपके जीवन में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। अर्जुन की बाहर की परिस्थिति खराब नहीं है। अर्जुन आज विषादग्रस्त हो गया है, लेकिन आज अर्जुन योद्धा है और कोई कमजोर योद्धा नहीं है, बल्कि महाबाहु है, अस्त्र शस्त्र है, कृष्ण जैसा सारथी है। और इतना ही नहीं, महाराज द्रोणाचार्य का आशीष है, पितामह भीष्म का वरद है, भीम जैसा भाई है, जो अकेले हजारों योद्धाओं पर भारी पड़ जाए। इतने सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन का मन बिगड़ गया, अर्जुन विषाद में चला गया, अर्जुन चिंता दूर हो गया। कारण क्योंकि अर्जुन ने अपने मन के भीतर परिस्थितियों को नकारात्मकता की दृष्टि से स्वीकार कर लिया कि अरे ये जो सामने मेरे लोग खड़े हैं, इनके सामने मैं अस्त्र शस्त्र कैसे चला सकता हूं। मेरे भाई में ध्यान रहे, बाहर यदि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसको आप टाल ना सको, बदल ना सको, तो बस एक ही आपके पास मार्ग है, समझौता कर लेना। समझौते करने के अलावा और आपके पास कोई और दूसरा मार्ग दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि यदि समझौता नहीं करते तो आपके मन के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। मन बिगड़ जाएगा, इसकी संभावनाएं बहुत अधिक है। इसलिए मन बिगड़े, इससे बेहतर है कि समझौता करो।
मन के भीतर कोई अवसाद, निराशा, विषाद, कोई नकारात्मकता आए, उससे बेहतर है कि अपने आप को उन परिस्थितियों में ढालना और उन परिस्थितियों के अनुसार चलना सीख लेना चाहिए। और यही तो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। अर्जुन, तुम अब इस बाहर की परिस्थिति को बदल, इसलिए इन परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीखो। समझौता अर्थात अब इसको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करो। अर्जुन कहता, प्रभु मैं जीतूंगा कि हारूंगा मुझे नहीं पता। भगवान कहते, जीत और हार की भावना को लेकर युद्ध क्यों करते हो? तुम अपने 100% के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। परिणाम क्या घटित होगा उसको भविष्य पर छोड़ दो। तुम युद्ध तो करो। तुम हार जीत की भावना को लेकर क्यों परेशान होते हो? अरे हारने जीतने का तो जीवन में कोई ना कोई अवसर मिलता ही रहेगा, और आप हमेशा जीतना ही क्यों चाहते हो? हमेशा जीत के मन के जीत की भावना को लेकर मन के भीतर युद्ध करोगे तो स्वाभाविकता है कि नकारात्मकता अवश्य आएगी। अर्जुन के जीवन को अगर आप पास से देखोगे तो अभी तक अर्जुन के जीवन की उपलब्धि है महाबाहु की। अर्जुन के जीवन की उपलब्धि है धनंजय की। अर्जुन के बहुत सारे नाम है अलग अलग गीता में, महाबाहु, धनंजय, पांडु, प्रथापुत्र इत्यादि। भगवान कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहते हैं। धनंजय अर्थात धनम जयति धनंजय, जिसने आज तक कोई भी युद्ध में हार का सामना न किया हो, बल्कि सारे योद्धाओं को हराया हो, जीत हासिल की हो, यही तो अर्जुन है। लेकिन आज अर्जुन को लगता है कि मैं हार ना जाऊं, और अपने हार का ठीकरा अपने सिर पर ना लेकर दूसरों के सिर पर डाल रहा है। अच्छा बताओ, ये अर्जुन की स्थिति है कि हमारी और आपकी? बताइए। ये अर्जुन का बहाना बनाकर हमको लगेगा कि हम किसी दूसरे पर टाल दे रहे। ना, ये गीता किसी दूसरे की बात नहीं कर रही, ये हमारी बात कर रही है, हम सबकी बात कर रही है। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं अर्जुन के बहाने, क्या ये हमारी और आपकी नहीं है? अगर मैं अभी यहां आपको संबोधित करके बोलूं तो आप कहेंगे महाराज देखो आप मुझे बोल रहे हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। लेकिन जब अर्जुन को बहाना बनाकर अर्जुन के माध्यम से आपकी बात आपको बताई जा रही है, तब आपको लग तो रहा हाँ बात तो कुछ कुछ अपनी ही है, लेकिन मेरी नहीं, अर्जुन की बात हो रही है। ये प्रत्येक जीवन की जो व्याख्या है ये हमारी और आपकी है। क्या हम और आप ऐसा नहीं करते? मैं अपनी कमियों का, अपने हार का ठीकरा अपने ऊपर न फोड़कर किसी न किसी को माध्यम बनाता हूं, किसी न किसी को मीडियम चुनता हूं कि मैं हारा तो लेकिन इनके कारण हारा। मैं तैयारी तो कर रहा था लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि जिस रात पेपर होना था उस रात मेरी तबीयत खराब हो गई। कमी मेरी नहीं, अब वो तबीयत पे आ गई, क्योंकि बुखार आ गया तो क्या करते? अरे कोई तैयारी एक रात की होती है क्या? और मैं प्रायः एक बात कहता हूं, दुनिया आपके संघर्षों को नहीं, दुनिया आपके परिश्रम को नहीं, दुनिया आपकी सफलता को देखती है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, पुनः दोहरा रहा हूं, आप संघर्ष कितना कर रहे हो, परिश्रम कितना कर रहे हो, दुनिया को उससे मतलब नहीं है। आप सफल कितने होते हो, दुनिया उस पर नजर टिकाती है। आपने सफलता प्राप्त की कि नहीं, लोगों को उससे मतलब है। माता पिता को इससे, घर परिवार को इससे मतलब नहीं कि आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो लेकिन एक बार में सफल नहीं हो। ऐसी तैयारी का क्या करोगे? हम 5 साल से महाराज सिविल की तैयारी कर रहे हैं,
7 साल में करो, 10 साल में करो, इस तैयारी का क्या मतलब? जो तैयारी, जो परिश्रम सफलता में न बदल जाए। अरे परिश्रम तो वो सार्थक है जो परिश्रम सफलता में बदल जाए। अर्जुन, तुमने इतने वर्षों से युद्ध में लड़ने का परिश्रम किया है। ध्यान रखिएगा, मैं प्रत्येक चीजों को इस गीता के भाव से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। अर्जुन, तूने इतने वर्षों से 12 वर्षों तक पांचों पांडव वन में घूमते रहे, अज्ञातवास काटा, देवताओं की तपस्या की, अस्त्र शस्त्र हासिल किए। तुम्हारे इस परिश्रम का मतलब क्या रहा जब तक युद्ध में तुम विजय श्री की पताका को न फहराओ? ऐसा परिश्रम किस काम का होगा? भगवान अर्जुन को ललकारते हैं। अर्जुन अपने आप को बड़ा परिश्रमी, बड़ा पुरुषार्थी मानता है। तेरी हालत तो बिल्कुल कायरों के जैसे हो गई है। ध्यान रखो, दुनिया आदर उसका करती है जो सफल होते हैं, जो केवल मन के भीतर कल्पना करते रहते हैं। दुनिया उनका आदर कभी नहीं करती। समाज में पूजे वो जाते हैं जिनके जीवन की उपलब्धि होती है। संजय कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टम, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक मैं बोलूंगा, आप दोहराइएगा। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यक्षोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। अर्जुन बाहर की परिस्थितियों को अनुभव करके विषादग्रस्त हो गया है और अपने शरीर पर उसका नियंत्रण खो गया है। विचार करके देखिएगा, जब आपके मन के भीतर भय व्याप्त होता है तो उसके लक्षण आपके शरीर पर प्रकट होने लगते हैं। आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, आपकी वाणी लड़खड़ाने लगेगी, आपके शरीर में एक विभिन्न प्रकार की घबराहट होने लगेगी, हाथ पैरों में पसीने आने लगेंगे, मन ही मन एक अज्ञात भय से आप चिंतित रहने लगेंगे। हालांकि कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, लेकिन एक अज्ञात भय, एक अनजाना सा भय आपको डराता है, आप घबराने लगते हैं। रह रहकर आपके भीतर विभिन्न प्रकार की एक अनजानी सी भावना मन के भीतर जन्म लेने लगती है। यह स्थिति है अर्जुन की। जिस अर्जुन को गांडीव के साथ इतना प्रेम था, जिस अर्जुन को गांडीव के साथ एक क्षण की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी, ऐसा अर्जुन आज गांडीव को छोड़कर उसके हाथ से उसका धनुष, उसके गांडीव सरक रहे हैं, मानो उससे दूर जा रहे हैं। ऐसा कहते हैं गांडीव इतना प्रिय था अर्जुन को कि रात को सोते समय भी वो अपने बगल में रखता था और उसके ऊपर हाथ रखकर सोता था। और ये सच है, अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं होगा तो आप उस काम में कभी सफल। अर्जुन धनुष विद्या में पारंगत है। अर्जुन गांडीव के साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व पर भी निशाना साधने में समर्थमान है, सक्षम है। क्यों? क्योंकि गांडीव के साथ अर्जुन को प्यार है, प्रेम है। अर्थात अपना जो पैशन है, अपना जो काम है, आपका जो लक्ष्य है, उसके साथ यदि आप प्रेम नहीं करेंगे तो आप कभी सफल। तो कथा आपको मालूम है,
मछली की आंख पर निशाना लगाना है। सबको पेड़ दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, टहनियां दिखती हैं, पत्ते दिखते हैं, मछली दिखती है। अर्जुन को पूछा गया, अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है? अर्जुन कहता है, केवल और केवल मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये अपने लक्ष्य पर फोकस, अपने लक्ष्य पर एक निष्ठ होना है, तभी तो अर्जुन धनुर्धारी है। लेकिन आज वही धनुष अर्जुन के हाथ से छिटक रहा है, दूर जा रहा है। वही धनुष अर्जुन को आज अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज अर्जुन की मन स्थिति बिगड़ गई है। जब आप अपनी मन की भावना को बिगाड़ते हो, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। आपसे आपका कोई कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना मिलता हो, कोई कितना प्रिय से प्रिय भी आस पास क्यों न हो, यदि आपका मन बिगड़ा है तो वो आपको अच्छा। कभी कभी जब आपका मन बिगड़ा होता है तो आप किसी को कितना भी प्रेम क्यों न करते हो, जिसके साथ आपका बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो भी आपके आसपास आता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो आप क्या कहते हो? अरे आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा अकेला छोड़ दो मुझे, इस समय बिल्कुल मन नहीं हो रहा। सामने वाला कोशिश करता है, अच्छा कुछ खा लो, चलो कहीं घूम आते हैं, अच्छा कुछ और बातें करते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, कुछ करते हैं। आप क्या कहते हो? इस समय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सामने वाला फिर अपने संबंध को बीच में लाकर खड़ा करता है, क्या मैं भी नहीं चाहिए, मैं भी ना रहूं? तो आप ऐसी स्थिति में उस संबंध को भी दरकिनार करने की भावना मन में ले आते हो, और कहीं ना कहीं भले क्रोध में ही क्यों ना सही, आप उस समय क्या कहते हो? हाँ तुम्हारी भी जरूरत। क्यों? क्योंकि इस समय मन बिगड़ गया है। आज अर्जुन गांडीवं संसते हस्तात्वचैव परिदह्यते, गांडीव सरक रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रही है, और व्याकुल नेत्र से शोकयुक्त जो अर्जुन है उसको देखकर भगवान को दया आ गई, करुणा आ गई। मेरे भाई बहन ध्यान रखिए, यहां पर एक शब्द आया है, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंत विदम वाक्यम वाच मधुसूदन। भगवान कृष्ण के मन में अर्जुन को देखकर करुणा फूट पड़ी है। आपके जीवन में दो प्रकार की वृत्ति होती है, एक होती है करुणा और एक होती है दया। देखने में तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। दयावान व्यक्ति चाहेगा कि पूरी दुनिया भिखारी रहे और मेरी दया पर जीवित रहे, मैं उसको कुछ देकर अपने अहंकार को पोषित करूं। लेकिन करुणावान हृदय ये चाहेगा कि दुनिया में कोई भिखारी बचे ही ना, क्योंकि दया देने के बाद अपने अहंकार को पोषित करती है। दया देने के बाद अपनी श्रेष्ठता का अनुभव करती है। दया की वृत्ति किसी परिस्थिति के कारण आती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन करुणा किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। जो करुणावान व्यक्ति होगा वो अकेले में भी बैठा होगा, तब भी सभी प्राणियों के प्रति उदार भावना की दृष्टि रखेगा। लेकिन दयावान व्यक्ति, कोई सामने भिखारी आ गया तो कुछ पैसे दे देगा, कोई भूखा आ गया तो अन्न खिला देगा, कोई प्यासा आ गया तो जल पिला देगा,
किसी को कुछ सहायता चाहिए तो वो दे देगा, क्योंकि दया परिस्थिति जन्य होती है। विचार करिएगा। लेकिन करुणा किसी परिस्थिति की मोहताज है। इसलिए सद्गुरु कभी शिष्य के ऊपर दया नहीं करते, सद्गुरु हमेशा शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। करुणा से भरा हुआ हृदय दुनिया में कोई भी भिखारी ना हो, दुनिया में कोई भी दुखी ना हो, पीड़ित ना हो, ये भावना करुणा से भरे हृदय के भीतर ही उठ सकती है। दया से भरे हृदय के भीतर ये भावना, उसको तो लगेगा कि गरीबों के मसीहा बनकर मैं तभी तक स्थापित हूं जब तक गरीब लोग, अगर दुनिया में कोई गरीब ही नहीं होगा तो मैं किसके ऊपर दया करूंगा, किसकी सहायता करूंगा। इसलिए वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि ऐसे अभावग्रस्त लोग मेरे इर्द गिर्द आसपास। लेकिन करुणा से ही भरा हृदय, करुणा से भरा हृदय चाहेगा कि दुनिया उस आनंद से भर जाए जिस आनंद का अनुभव मैं करता हूं। सद्गुरु कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। कोई उपदेश वो अपनी करुणा की भावना से भरकर शिष्य के हृदय में प्रेषित करते हैं कि इसके भीतर भी कुछ भक्ति की बूंद जग जाए। दया हमेशा देने के बाद अहंकार को जन्म देती है कि मैं देने वाला हूं, लेकिन करुणा से भरा हृदय देकर और अधिक देने की लालसा पैदा करता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि जिससे किसी को मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अंतर समझ में आ रहा है? सद्गुरु जब शिष्य के ऊपर करुणा से भरते हैं तो उपदेश करते हैं, लेकिन दया देने के बाद अपने भीतर मैं कुछ हूं ऐसी अनुभूति करता है। और मेरे भाई बहन स्मरण रहे, भारत के ऋषि के भीतर करुणा है, इसलिए उसके भीतर ये भाव जागृत हो सकता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। दया से भरा हुआ हृदय ये घोषणा अन्य मजहबों में जाओगे, पंथों में जाओगे, धर्मों में जाओगे तो वहां लोगों के हेल्प करने की बात आती है। गरीबों को थोड़ा कुछ दान करके, सहयोग करके उसके बदले में तुम मेरे धर्म को स्वीकार कर लो, कहीं ना कहीं ये भावना भीतर भरी जाती है और देने के बाद उनको ये रियलाइज कराया जाता है कि मैंने तुमको दिया है, तुम छोटे हो, तुमको देकर मैंने उपकार किया है। दया हमेशा उपकार और एहसान जताना चाहता है, लेकिन करुणा से भरा हृदय देने के बाद और विनम्रता से झुक जाता है कि काश मैं ऐसा कुछ कर पाता कि इसके जीवन से ये अभाव सदा सदा के लिए मिट जाता। दया देकर चाहेगा, आज दिया है, भूख मिट गई है, कल फिर मेरे द्वार आना और फिर मैं कल तुम्हें दूंगा। लेकिन करुणा से भरा हृदय चाहेगा कि तुम्हारे जीवन से ये दुख सदा सदा के लिए मिट जाए। सद्गुरु हमेशा करुणा से, सद्गुरु का हृदय हमेशा कृपा के भाव से भरा रहता है। परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। तम तथा कृपया विष्टम, कृपा से भर करके, करुणा से भर करके मधुसूदन कृष्ण को लगा कि अब अगर मैंने अर्जुन को छोड़ दिया
तो अर्जुन डूब जाएगा और डूबते हुए को पकड़कर उस पार लगा देने का नाम ही सद्गुरु है। जब आपको आवश्यकता पड़े ऐसे समय में आपके हाथ को पकड़कर आपको आलम्बन देकर संसार रूपी भवसागर से पार कर दे, इसी का नाम तो गुरु है। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति। ध्यान दीजिएगा, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरोर कृपालो, गुरोर दयालु नहीं लिखा, गुरोर कृपालो कृपया वदैतत विसवेश पादा भुज दीर्घ नौका। गुरु के साथ एक विशेषण लगाया। अगर कोई गुरु और उस गुरु के भीतर करुणा ना हो तो कभी गुरु नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, गुरु भी और क्रूर भी ना कभी संभव। गुरु वही हो सकता है जिसके भीतर करुणा अपार भरी हुई है, करुणा फूट फूट कर उसके हृदय से बाहर बह रही हो और वो चाह रहा हो कि दुनिया के लोग आए और इस भगवान की भक्ति में डूबकर संसार रूपी भवसागर से उस पार चले जाएं। इस कृपा और करुणा से भरा हुआ जो हृदय है वही तो गुरु है, जिसको किसी लोभ की, लालच की, किसी स्वार्थ की अपेक्षा नहीं है, जो किसी के बदले उपदेश करता है ऐसा नहीं है, बल्कि अगर कोई ऐसा हृदय उसको मिल जाता है, कोई ऐसा पवित्र संकल्प लेने वाला भक्त मिल जाता है, साधक मिल जाता है और उसको लगता है कि इस साधक के ऊपर कृपा होनी चाहिए, इस साधक का कल्याण होना चाहिए, तो उस गुरु के भीतर कृपा का जो भवसागर है वो फूट पड़ता है, कृपा की भावना बहने लगती है और उसको लगता है काश कुछ भी करके मैं इसके ऊपर ऐसा ऐसा कुछ वरद कर देता, ऐसी कुछ कृपा कर देता कि इसका जीवन कृतकृत्य हो जाता, सार्थक हो जाता। इसीलिए तो गुरु के साथ कृपा, गुरु के साथ कृपालु विशेषण लगाया। अगर कोई गुरु भी हो और उसके भीतर कृपालुता ना हो तो जरा विचारणीय है। कहते हैं मेरे सदगुरु, कहते अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतों में शरणम किमस्ति। हे गुरुदेव, मैं संसार रूपी भवसागर में डूब रहा हूं, मैं संसार रूपी भवसागर में डूब रहा हूं, कृपा करके हे मेरे गुरुदेव मुझे मेरे दोनों हाथों को अपने दोनों चरणों से पकड़वा दो। और ध्यान रखना, मैं अपने दोनों हाथों से आपके चरण को पकड़ूं इतने भर पर भरोसा मत कर लेना, बल्कि ऊपर से अपने दोनों हाथ लाकर मेरे दोनों हाथों को पकड़ लेना, क्योंकि मेरी पकड़ हो सकता है कमजोर हो, कोई परिस्थिति की लहर आए जिसके कारण मेरे हाथ डगमगा जाए, छूट जाए, तो कम से कम आप अपने हाथों से पकड़ के मुझे ऊपर खींच लोगे। गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, उद्धरे दास, गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, नचिरात मैं तेषाम अहम समुद्धरता, 12वां श्लोक, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवान नचिरात पार्थ मैया प्रेषित चेतसाम।
संभवतः 8वां 9वां श्लोक 7वां श्लोक 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तेताम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवान नचिरात पार्थ। हे पार्थ, हे शिष्य, हे साधक, चिंता मत करो, मैं देर नहीं करता। नचिरात, मैं देर नहीं करता। मृत्यु रूपी इस भवसागर से खींच के तुम्हें पार कर देता हूं। पर शर्त कितनी है? शर्त है एक बार तुम मेरे शरण में आकर मेरे पैर को पकड़ तो लो। अर्जुन की स्थिति को भगवान ने देखा है। अर्जुन विषादग्रस्त है। भगवान ने कहना प्रारंभ किया, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें जिस समय मोह करना चाहिए था उस समय मोह नहीं किया, और इस असमय में तुम मोह कर रहा है जिस समय मोह का कोई कारण उपस्थित। ध्यान रखिएगा नारायण, जब क्रोध की आवश्यकता पड़े तो क्रोध करना चाहिए। कभी कभी क्रोध भी औषधि हो जाता है और कभी कभी कृपा भी विष बन जाता है। निर्भर करता है परिस्थिति कैसी है। हमेशा बच्चे को लाड प्यार करना उसके लिए अमृत का काम नहीं करता। कभी कभी बच्चे को लाड प्यार उसके बिगड़ने का भी कारण बन जाता है, और कभी कभी किसी के ऊपर क्रोध उसके जीवन के उत्थान का हेतु बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस समय तुझे मोह करना चाहिए था उस समय तूने मोह नहीं किया, अब मोह कर रहा है। ये तो अनार्य है, ये तो श्रेष्ठ लोगों के लिए उचित। इसके द्वारा क्या होगा? बोले ये तेरा मोह ना तुझे स्वर्ग देने वाला होगा और ना ही कीर्ति देने वाला होगा। नारायण, हमारे और आपके जीवन में 3 प्रकार के मोह है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। हम अपने आप को कई बार लोकेषणा माने लोक में मेरी प्रसिद्धि हो उससे बचा लेते हैं। कई बार धन के लोभ से भी मैं अपने आप को बचा लेता हूं, लेकिन परिवार और पुत्र के लोभ से बचा पाऊं ऐसा बहुत 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 कम देखने को मिलता है। मैंने मैं जानबूझ के बहुत कई बार लगाया हूं। अच्छा, ये एक व्यक्ति की स्थिति नहीं है, केवल आप अपनी मत सोचिएगा, संसार की ये रीति है। धृतराष्ट्र को देखो, पुत्र मोह में कहां से कहां पहुंच गया। आज उसका अंधापन भी उसके यश का हेतु नहीं बन रहा। उसको अंधा होता हुआ भी उसको सिंपैथी नहीं मिली। चलो दूसरी भाषा में बोलो, वैसे अंधों को तो कई बार हम सिंपैथी, उनके प्रति संवेदना रहती है, लेकिन धृतराष्ट्र का आचरण ऐसा है कि ऐसे अंधे व्यक्ति को आज तक भी संवेदना नहीं मिली। कारण उसके जीवन का कृत्य। इसलिए अर्जुन, ये आर्यों के द्वारा सेवित आचरण नहीं कर रहे हो। और ये श्लोक तो नारायण, मैं कई बार बच्चों के बीच में इसको अकेले एक ही श्लोक की व्याख्या करता हूं, या कोई व्यक्ति निराश हो गया हो तो ये श्लोक पढ़कर उसके भीतर जोश भरने का कार्य करना चाहिए, जो कार्य भगवान ने किया है। अर्जुन को भगवान कहते हैं, क्लैव्यम स्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे परम तप, ध्यान रखिए, नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में।
आज अर्जुन को भगवान अर्जुन के नाम से नहीं पुकार रहे हैं, बल्कि परंतप का मतलब होता है पराम तापयति परंतपा, जो दूसरों को अपने बल से तपाए उसको परंतप कहते हैं। अर्जुन को भगवान याद दिलाते हैं, अर्जुन तू दूसरों से डरने वाला नहीं बल्कि दूसरों को डराने वाला है। तू दूसरों को मोह से निकालने वाला है, तू खुद मोह में पड़ गया है। उठ, तू अपनी निराशा का त्याग कर। और अगली जो लाइन कहते हैं ना भगवान, सच में अगर कोई सामान्य डिप्रेशन में गया व्यक्ति हो उठ खड़ा होगा, लेकिन अर्जुन का डिप्रेशन अवसाद सामान्य नहीं था, डीप डिप्रेशन था। सबसे बड़ा इस विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पहला अगर कोई मनोरोगी है इस विश्व का तो कौन है? अर्जुन है। आप सबसे पहले मनोरोगी हो, इस बात का तमगा खुद को मत दीजिएगा। आप सभी बड़े मनोरोगी इस विश्व में पहले हो चुके हैं, और आपको लगता हो कि आपके मनोरोग का कोई उपाय नहीं है, कोई औषधि नहीं है, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। आपसे भी ज्यादा डिप्रेशन में गए हुए मनोरोगी को कृष्ण जैसे वैद्य ने बाहर निकालकर युद्ध लड़ाया, और युद्ध लड़ाया नहीं, उसको विजय श्री की ध्वजा पताका उसके हाथ में संभाली। इसलिए अगर आप अपने मनोरोगों से बाहर आना चाहते हो, ध्यान रखिए, अगर आना चाहते हो तो गीता आपको बाहर निकालकर आपके भीतर चेतना भर देगी। क्लैब्यमा नमः पार्थ नैतत्त्वं उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप अर्जुन, तू क्लैब्य हो गया है। अब क्लैब्य का जो लोग अर्थ समझे हम हिंदी बताएं कि रहने दो। आप सोचो, किसी पुरुष को, क्षमा करिएगा कहने के पहले मैं पहले क्षमा मांग ले रहा हूं, किसी पुरुष को जिसके भीतर पुरुषत्व हो, किसी पुरुष को जिसके भीतर उसको लगता हो कि मैं पुरुष हूं, और अगर उसको कह दिया जाए तुम नपुंसक हो गए हो, आप कल्पना करके देखिए उस व्यक्ति के भीतर यदि वो पुरुष है तो नारायण उसकी हालत क्या होगी। कोई पुरुष हर चीज को स्वीकार कर लेगा, कोई पुरुष हर बात को स्वीकार कर लेगा, हर आरोप को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन यदि कोई पुरुष है उसको कोई नपुंसक कहे तो वो उसको स्वीकार, मुझे नपुंसक कहते हो, भगवान ने पहली ही जो डोज है ना दवा की, वो इतनी हैवी वाली डोज दी है कि अर्जुन, और ये ऐसा भी नहीं, ये वाली डोज अर्जुन के भीतर जैसे ही गई अर्जुन छटपटाया, तो अर्जुन के भीतर कुछ बदलाव तो हुआ, कुछ असर तो हुआ, लेकिन नारायण इतनी डोज केवल पर्याप्त नहीं थी। सुनने के बाद थोड़ी देर तो उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर अपनी अवसाद की स्थिति में पुनः पहुंच गया। भगवान कहते हैं अर्जुन, क्लैब्यमा नमः पार्थ नैतत्त्वं उपपद्यते। अरे अर्जुन, तू महावीर है, महाबाहु है, धनंजय है, परंतप है, तुझे नपुंसकता शोभा नहीं देती। तू नपुंसक मत बन, क्षत्रिय है, वीर है, योद्धा है, उठ अपने कर्तव्य का पालन कर। और आज तेरा कर्तव्य क्या है? आज तेरा कर्तव्य युद्ध करना है। नारायण ध्यान रखिए, कभी कभी युद्ध भी धर्म बन जाता है। हमेशा पूजा करना ही धर्म नहीं होता, आरती उतारना ही हमेशा धर्म नहीं होता, कभी कभी युद्ध भी धर्म बन जाता है। बोलने वाले को यदि केवल
जवाब न दिया जाए तो उसकी बोलने की सामर्थ्य इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो बोलता ही चला जाता है। इसलिए कभी कभी बोलना भी धर्म का अंग बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। नारायण अर्जुन को भगवान ने, तुम जो आर्यों के द्वारा, जो श्रेष्ठों के द्वारा, अर्जुन उवाच कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुहि प्रत्योस्यामि पूजार्हा हरिसूदन। अर्जुन कहता है, प्रभु ये जो हमारे आचार्य लोग हैं, पिता लोग हैं, गुरु लोग हैं, ये तो पूजा के योग्य हैं, इनको मैं मारूं कैसे, इनके साथ युद्ध कैसे करूं। अच्छा, ये भी सच है, जो आदरणीय हूं, अगर उनको कभी अपशब्द कहना पड़े तो हृदय पर क्या गुजरेगी। जिसका हमने हमेशा आदर किया हो, जिसके सामने बैठने की तो छोड़ो, ठीक से खड़े होने की हिम्मत ना पड़ती हो, उसके सामने युद्ध करने की स्थिति आ जाए तो नारायण क्या हालत होगी। गुरून् हत्वा महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, गुरुजनों को मारकर मैं राज्य का भोग करूं, ये मेरे बस की बात। अच्छा, ये भी नहीं पता है यद्वा जयेम यदिवानो जयेम, वो मुझे जीतेंगे कि मैं उनको जीतूंगा, ये भी तो पता नहीं। आप युद्ध करने के लिए कह रहे हो, ये पता होता मैं जीत ही जाऊंगा तब तो उनको मार भी दूंगा, लेकिन पता चले कि उनको मार भी दूं और जीतूं भी ना, तो ऐसे युद्ध करने से क्या फायदा। और नारायण, ये जो 7वां श्लोक है ये अद्भुत है, और शरणागति का सबसे श्रेष्ठ जो चरण है वो अर्जुन ने यहां पर आकर भगवान के सामने प्रकट कर दिया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन ने स्वीकार किया कि प्रभु, ध्यान रखिए, जो भगवान ने पहली खुराक अर्जुन को दी ना, उसका प्रभाव क्या हुआ मालूम है, कि अर्जुन ने अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली। एक बात, आपके जीवन में विजय का पहला सूत्र प्रारंभ यहां से होता है कि आप अपनी कमी को स्वीकार करना शुरू कर दीजिए। हम और आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते। यदि आपके भीतर कोई कमी है तो उस कमी के सुधार का पहला चरण है कि आप उसको स्वीकार करें। और अर्जुन ने स्वीकार किया, हां कृष्ण, मैं कृपणता से, मैं कायरता से, मैं नपुंसकता से भर गया हूं। अर्जुन स्वीकार करता है, हे गुरुदेव। और अभी तक अर्जुन की दृष्टि में कृष्ण सखा है, मित्र है, भाई है, सारथी है, रिश्तेदार के लड़के हैं। लेकिन आज अर्जुन ने पहली बार कृष्ण को रिश्तेदार नहीं, मित्र नहीं, भाई नहीं, सारथी नहीं, पहली बार अर्जुन ने कृष्ण को गुरु स्वीकार किया है। और आपके जीवन में बदलाव तभी संभव है जब आप जिससे सीखना चाहते हो उसके भीतर गुरु बुद्धि आ जाए, गुरु दृष्टि आ जाए। गुरु दृष्टि माने उसके भीतर श्रेष्ठत्व की बुद्धि आ जाए कि वो मुझसे श्रेष्ठ है।
उस महनीय व्यक्तित्व में श्रेष्ठत्व की भावना नहीं जागृत होती तो आप उससे कभी कुछ सीख हमको अरे क्या बताएंगे, मुझे तो मालूम है गीता मालूम है, 20 बार पढ़ चुके। ये जो वृत्ति आती है तो आपके भीतर सीखने की जो योग्यता है वो खो जाती है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन ने पहली बार कृष्ण को गुरु माना है और ये बात स्वीकार की, हे कृष्ण, मैं कायरता से भर गया हूं, मुझे नहीं पता मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, मुझे नहीं पता मेरे लिए धर्म क्या है अधर्म क्या है, मुझे नहीं पता मुझे करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। श्रेय और प्रेय का, धर्म और अधर्म का, अच्छाई और बुराई का, करने ना करने का भेद मैं भूल गया हूं। मेरी बुद्धि अभी काम और नारायण, जिस परिस्थिति में आपकी बुद्धि आपका साथ न दे रही हो, काम न कर रही हो, ऐसे में अपनी बुद्धि को ज्यादा मत लगाओ, अपनी बुद्धि को गुरु चरणों में ले जाकर समर्पित कर दो, फिर वो जैसा कहे वैसा करना शुरू कर दो। ये सूत्र हैं छोटे छोटे। अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है और आज अगर पद की दृष्टि से देखो तो श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन तो रथ के पीछे बैठा है और कृष्ण सारथी है। तो सारथी बड़ा होता है कि मालिक जो पीछे बैठा होता है? ड्राइवर बड़ा होता है कि मालिक? आज की भाषा में कहूं तो कृष्ण क्या है? सारथी है, चालक है। लेकिन अर्जुन ने आज कृष्ण को गुरु बनाया और यह बात स्वीकार करता है, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, आज से मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं और कृपा करके आज से मेरे हृदय पर आपका शासन होना चाहिए। आज से मुझ पर मेरा भी शासन नहीं चलेगा। आज से जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा, इसके अतिरिक्त और मैं कुछ। यह है पूर्ण रूप से शिष्य होने का पैमाना। शिष्यत्व, शरणागति ये है। शिष्य का मतलब ये नहीं कि मैं गुरु भी मानता रहूं और जो मैं चाहूं वो करता भी रहूं। बोले ना ना, अर्जुन कहता प्रभु आज से मेरे हृदय पर मेरा नहीं बल्कि मेरे हृदय पर आपका शासन होगा। नहीं प्रपश्यामि मापनुद्यात् यक्षोपमुक्षोषण इंद्रियाणाम। मैं अपनी इंद्रियों को इन अधर्म के द्वारा कमाए गए साम्राज्य से तुष्ट करूं, ऐसा मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं अपनी इंद्रियों को सुखाने वाले को, उसके शोक को दूर करने का उपाय खोजता हूं। हे कृष्ण, मैं ऐसा निष्कंटक राज्य नहीं चाहता, धन धान्य से भरी पृथ्वी नहीं चाहता जिसमें अपनों को मारकर मैं राज्य का भोग करूं। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, इतना कहा है धृतराष्ट्र का, अच्छा आगे बताओ क्या हुआ? इसका मतलब अर्जुन युद्ध करना छोड़ दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र को तो एक ही उम्मीद है कि किसी तरह से भी अर्जुन युद्ध करने से। संजय कहते नहीं नहीं राजन, इतना नहीं हुआ। अर्जुन ने इतना कहा है कि कृष्ण मैं तुम्हें गुरु बना रहा हूं, शिष्यत्व स्वीकार कर रहा हूं। उसके बाद भगवान ने उपदेश देना शुरू किया और गीता का मुख्य उपदेश यहां से प्रारंभ होता है। श्री भगवान वाच, गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक मैं बोलूंगा, आप लोग दोहराइएगा। अतो ज्ञानन्वतो जस्त्वम्
अशोच्यानन्वशोचत्वम् प्रज्ञावादांश भासते गता तो न गता तुष्य नानुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यानन्वशोचत्वम् प्रज्ञावादांश भासते गता तो न गता तुष्य नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान वाच। आप लोगों को गीता का कोई श्लोक याद हो न हो, 11वां श्लोक इस दूसरे अध्याय का याद कर लीजिए, और श्लोक ना भी याद हो तो हिंदी अर्थ कम से कम याद कर लीजिए। आपसे कुछ और हमें नहीं चाहिए। कथा सुनने के बाद दक्षिणा देते हैं ना, देंगे कि नहीं दक्षिणा? कौन कौन देगा? ये पैसे वाली दक्षिणा नहीं, ये तो बहुत बहुत मिलती रहती है। दक्षिणा क्या आप देंगे पता है कि आप कम से कम गीता के कुछ 2, 5, 7, 11 बस करिए महाराज, बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। कम से कम जीवन बीतते बीतते ये तो कह सको कि मैं गीता के 5 श्लोक तो जानता हूं, इतना तो कम से कम याद किया जा सकता है। अंतिम दिन तक आप लोग चलो 5 भी छोड़ो, 2 श्लोक, अब ठीक है, गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक और दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक अंतिम दिन तक आप याद कर लीजिएगा। मुझे सुनाइए या मत सुनाइए, लेकिन अपने मन में याद करके जरूर ये भरोसा रखिएगा कि आपको याद हो गया है। यही इस ज्ञान सत्र की दक्षिणा होगी। अशोच्यानन्वशोचत्वम् प्रज्ञावादांश भासते गता तू न गता तुष्य नानुशोचन्ति पंडिता। सबसे पहली लाइन, अब क्या करूं, समय हो गया और अभी हम 11वें श्लोक पर पहुंचे और दूसरे अध्याय में मालूम है कितने श्लोक हैं? देख के बताइए, मुझे तो मालूम है 72। ठीक ही कह रहा हूं ना? इतनी देर में आप लोग ये भी नहीं देख पाए कितने? 72 ये ना, मैंने ठीक बताया ना, हमने बिना देखे बताया। देख लो, आप लोग किताब पलट रहे थे, बिना किताब पलटे बताए। और खैर कोशिश करते हैं कि 2-5 मिनट आगे बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। आज आप अपने आप को क्या मानते हो? दूसरे अध्याय के इस 11वें श्लोक के अनुसार कृष्ण तो आप सबको पंडित मानते हैं। आप अपने आप को पंडित मानते हो कि नहीं? बोले महाराज हम कहां पंडित, हम तो ठाकुर हैं, हम वर्मा हैं, हम सोनी हैं, हम यादव हैं, हम विश्वकर्मा हैं, हम त्यागी हैं, हम अरोड़ा हैं, हम अग्रवाल हैं। हा? और जो जो आपको आता हो, इतने अभी याद आ रहे थे। अब आपके जो भी सरनेम हो, भगवान कृष्ण पंडित शब्द का उद्बोधन कर रहे हैं। जो पंडित कुल में जन्म लिए हैं वो तो पंडित है ही, लेकिन जिसके पास भगवान शंकराचार्य ने अपनी भाष्य में लिखा है, पंडा बुद्धि विद्यते यस्मिन यथा पंडिता यथा नीर क्षीर विवेकी। एक पक्षी होता है हंस, जानते हैं ना, और एक होता है बगुला।
दोनों देखने में एक ही जैसे होते। कैसे? श्वेत रंग, सफेद। लेकिन अगर हंस के सामने एक कटोरे में दूध और पानी को भर के मिला के रख दिया जाए तो हंस पानी पी लेता है और दूध छोड़ देता है। महाराज आप जो कहो वो सही है। आपने सुना कि नहीं मैंने क्या कहा? सुने नहीं पाए आप? पानी पी लेता है और दूध नहीं, दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये हंस के पास स्वाभाविक गुण है, ये बुद्धि है। आपकी बुद्धि में भी गुण को ग्रहण करना, दूध माने गुण को ग्रहण करना, दूध को ग्रहण करके अर्थात गुण को ग्रहण करके अवगुण को छोड़ देने की यदि सामर्थ्य है तो आप पंडित हैं। ध्यान रखिए, इसमें बहुत वाद विवाद तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। जन्म से जो ब्राह्मण है वो तो ब्राह्मण है ही, लेकिन क्या आपकी बुद्धि में नीर क्षीर विवेकी का भाव है कि नहीं? धर्म अधर्म का विवेक करने की सामर्थ्य है कि नहीं? अच्छे बुरे को अलग अलग करके समझने की सामर्थ्य है कि नहीं? आपके भीतर अपने और पराये का भेद है कि नहीं है? आपके भीतर धर्म को ग्रहण करके अधर्म को छोड़ देने का विवेक है कि नहीं है? इसको कहते हैं नीर क्षीर विवेकी, पंडा बुद्धि। अर्जुन, जो पंडा बुद्धि वाले हैं ना, अब यहां केवल किसी पंडा और पुजारी और पंडित पर आरोप मत लगाइएगा, अपनी अपनी बुद्धि को देखिएगा। जिसके पास ये विवेक करने की सामर्थ्य है, अगली लाइन पता है क्या है? अर्जुन, वो लोग शोक, अब अगर आप शोक कर रहे हो तो या तो पंडित हो और या फिर बोलो। अच्छा, जो ज्ञानी नहीं होगा वो क्या होगा? अज्ञानी होगा। जो पढ़ा नहीं होगा वो क्या होगा? तो जो पंडित नहीं होगा वो क्या होगा? अब आप खुद ही अपने, मैं नहीं कहने वाला हूं, इतने शब्द मैंने दे दिए, अब आगे वाला शब्द आप खुद ही अपने लिए प्रयोग कर लीजिएगा। यदि तो आप अपने आप को ज्ञानी मानते हो, पंडित मानते हो, विवेकी मानते हो, बुद्धिमान मानते हो, तो शोक न करो। जो पंडित हैं अर्जुन, वो शोक नहीं करते। क्यों? बोले शोक करने का दो कारण होता है। जो है उनके लिए शोक करो, अथवा जो नहीं है उनके लिए शोक करो। दो ही। शोक का मतलब क्या होता है? जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, आप क्या कहते हैं कि मेरे घर में शोक हो गया, शोकाकुल परिवार, यही कहते हो ना। अर्जुन, तुम इन राजाओं को लेकर, आचार्यों को लेकर, इनको लेकर शोक क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि जो है उनके लिए शोक करना बुद्धिमानी है। अच्छा, अभी मैं यहां बैठा हूं तो मेरे लिए शोक करना बनता है? नहीं बनता। अच्छा, मान लो आज मैं ना रहूं, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, बैठे बैठे ये वाणी यही रुक जाए तो फिर क्या मेरे लिए शोक करना बनता है? हम आपके लिए क्यों कहें? आप सबके घर परिवार है, रिश्तेदार है, माता पिता, भाई बंधु, माता पिता सब है। हाँ? हम लोगों का क्या? हम लोग तो सन्यासी लोग हैं, कोई आज है कल नहीं है, क्या भरोसा, क्या फर्क पड़ता है? तो दूसरे की बात क्यों करना, अपनी बात करते हैं। मैं अगर सामने बैठा हूं तो मेरे लिए शोक करना बनता है? नहीं बनता। अच्छा, अगर कल को मैं ना रहूं तो मेरे लिए शोक करना बनता है?
क्योंकि जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके लिए शोक करने का कोई, अच्छा शोक इस शरीर का होता है ना, ये शरीर तो आज है और कल नहीं रहने वाला है। अर्जुन, इस संसार में शोक करने का कोई कारण है ही नहीं। जो गतासून, जो चले गए, उनके लिए क्या शोक करना, और जो नहीं गए अगतासून, जो अभी है, उनके लिए शोक क्या करना। अर्थात दोनों ही स्थितियों में चिंता, शोक, मोह करने की स्थिति नहीं बनती है। इसलिए तुम अपने जीवन से शोक को निकाल दो, चिंता का त्याग कर दो। पंडित लोग जो है उनके लिए चिंता नहीं करते, और पंडित लोग जो चले गए उनके लिए भी चिंता नहीं करते। दोनों ही स्थितियों में चिंता करना बनता नहीं है। नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा नहीं है कि किसी काल में तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, अथवा नहीं रहेंगे, क्योंकि आत्मा की नित्यता तो सर्वविदित है। जिस शरीर को बचा के रखना चाहते हो वो कभी बचने वाला नहीं है, और जिस आत्मा के जाने का शोक कर रहे हो वो कभी जाती नहीं है। इसलिए तीनों कालों में ये आत्मा मरती नहीं, और तीनों कालों में ये शरीर कभी रहता, चाह कर भी कोई इस शरीर को आज तक अजर अमर नहीं कर सका है। राम कृष्ण परमात्मा भी जब इस संसार में अवतार ग्रहण करते हैं तो एक दिन वो भी अपने शरीर को छोड़कर लीला संवरण करके धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं। शरीर के रहने न रहने के लिए क्या शोक करना? ये शरीर शोक करने के लिए नहीं है। ये शरीर तो एक न एक दिन जाने ही वाला है, और ये आत्मा ये तो कभी जाती नहीं, ये तो शाश्वत है। इसलिए ये सोचकर तुम व्यथित मत हो। यम ही न व्यतीयन्ते थे, जो पुरुषों में श्रेष्ठ लोग हैं अर्जुन, वो कभी व्यर्थ में चिंता नहीं करते, व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजोऽयः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्लोक नंबर 20। ये आत्मा कैसा है? बोले अजय, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, कभी मरता नहीं है। बल्कि आत्मा तो अपने वस्त्रों को बदलता है। अच्छा, आप अपने 20 साल पुराने कपड़े पहन रहे हो क्या? जब आप इतने छोटे छोटे नन्हे से थे, वो कपड़े आज आपको मिल जाए तो महाराज एक हाथ भी उसमें नहीं आएगा, और पहले पूरा का पूरा शरीर ढक जाया करता था। तो क्या हुआ? वो कपड़ा पुराना हो गया, छोड़ दिया। 20 साल तो छोड़ो महाराज, अभी कोई नया फैशन आ जाए तो वो आज वाला कपड़ा, सूट, साड़ी पुरानी हो जाएगी, अब वो पहनने लायक क्यों? नया फैशन आ गया है। अब नए तरह के सलवार सूट चल पड़े, पुराना कौन पहने महाराज? और हर साल 2 साल में एक नया ट्रेंड चल पड़ता। मार्केट कैसे चलेगी? माताओं पे ही चलती है। बोले महाराज, अगर नए नए ट्रेंड न चले तो पुराने कपड़े कब तक पहनते रहोगे? फटते हैं नहीं। मुझे लगता नहीं कि अब कपड़े फट के बदलते होंगे। पहले तो महाराज तब तक पहने जाते थे जब तक, अब फटने के बाद नहीं बदले जाते। बोले अब इवेंट के अनुसार बदले जाते हैं। एक इवेंट में जो एक कपड़े पहन लिए, दूसरे में कैसे पहना जाए? अगर पूरे सीजन में 5 शादियां अटेंड करनी है
तो महाराज उसके लिए 5 सेट अलग अलग तो चाहिए ही चाहिए। क्या हुआ? बोले पुराने कपड़े त्याग देते हैं। बोले महाराज आप ही थोड़ा फैशन करते हो, ये आत्मदेव भी फैशन वाले हैं, अपने आप को ही केवल फैशन वाला मत समझो, ये भी रोज रोज नए नए। क्यों? बोले जब ये इनको लगता है कि ये शरीर, ये कपड़ा अब पुराना हो गया, तो वो इस शरीर का त्याग करके दूसरे नए कपड़े धारण कर लेते हैं। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये आत्मदेव पुराने कपड़े को त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेते हैं। इसलिए किसी भी अवस्था में इनका चिंता करना बुद्धिमानों का लक्षण। अच्छा, आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हो? बताओ। अच्छा चलो, कितने लोग हैं यहाँ जो अपने को मूर्ख मानते हो? चलो ऐसा बताओ। बोले महाराज ऐसी क्या? अच्छा कोई ऐसा है जो आज अपने आप को मूर्ख मानता हो? इस दुनिया में मूर्ख भी खुद को मूर्ख नहीं मानता। महाराज ये बाल यूं ही धूप में सफेद, जब आप ये कहते हो इसके पीछे क्या मकसद क्या रहता है कहने का? मालूम नहीं इतने साल ऐसे भी बीत गया, मेरी नजरों के सामने एक बार कोई आ जाए तो नारायण उसको मैं पहचान लेता हूं कि मेरी नजरों के सामने कौन किस भाव से आया है। इसके कहने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने को बुद्धिमान मानते हैं। इसलिए नारायण नयनम छिंदंत शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। किसी भी अवस्था में आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती और जल इसको गला नहीं सकता। किसी भी अवस्था में आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये आत्मा अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्या सर्वगता स्थानु अचलोयम सनातनः। ये आत्मा तो नित्य अजर है, अविनाशी है, अचल है, तीनों कालों में रहने वाला है। और ये श्लोक नंबर 27 बहुत ही सुंदर है। महाराज आप हर श्लोक को तो कहते हैं बहुत सुंदर है, अब क्या करें? है भी जातक ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म। अच्छा तो जो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जो मर रहा है उसकी जन्म सुनिश्चित है, तो शोक करना बनता है क्या? तो कहीं ना कहीं तो जन्म। बोले महाराज कहीं जन्म ले रहा है, अब मेरे पास तो नहीं है। अब जरूरी थोड़ो है दुनिया की हर चीज हर समय तुम्हारे पास रहे। जब तक तुम्हारे पास थी तब तक तुमने उसका आनंद लिया, अब नहीं है, किसी और के पास है, थोड़े संतोषी बनो, संतोष लेकर आओ। दुनिया की हर चीज मेरे ही पास हमेशा के लिए रहे ये जरूरी और ये भी सच है। इस दुनिया में कोई मरता नहीं है मेरे भाई, पता है? मरते हैं जन्मने के लिए, ये मरना भी कोई मरना है। अच्छा सोते हो सोते रहने के लिए, जगने के लिए? बताओ। अच्छा आज आपको पता चल जाए, अब रात का समय, मेरा क्षमा करो हाँ?
आपको पता चल जाए कि आज रात को सोऊंगा और सोओगे। महाराज एक वृत्ति मन में आती है तो पूरी रात को करवट बदलते बीत जाता है। घर के पिछले हिस्से में एक खनक की आवाज हो जाए तब तो लगता है कि महाराज पूरी रात धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, क्या क्या बत्ती जला के रखते हैं, एक चूड़ी कहीं खनकी है महाराज, लगते पूरी रात। महाराज पता नहीं कभी कभी लगता है कि घर में पायल खनकने की आवाज सुनाई देती है, चूड़ी खनकने की आवाज। अब हम लोग तो तरह तरह के लोग मिलते हैं महाराज। आप बताओ, चूड़ी और पायल खनकने से जब नींद नहीं आ रही तो ये पता चल जाए कि आज सोएंगे और उठेंगे नहीं, तो कितने लोग सोने वाले बताओ। एक संत हुए पलटू, कहते हैं पलटू तुम मरते नहीं, पुनि पुनि करो विचार। साधो तुम मरते नहीं, पुनि पुनि करो विचार। अच्छा सच में अगर आप मर जाओ ना, इससे अच्छी कोई बात नहीं। बोले महाराज क्या कहते क्या है? सच है, आप मरते हो जन्मने के लिए, ये मरना थोड़ा है। जैसे सोते हो जगने के लिए, ये सोना थोड़ा है। थोड़ी देर सोए फिर जग गए, ऐसा सोना क्या, ऐसा सो जाओ कि फिर कभी उठने की। बोले महाराज ये सच है, अगर इस संसार में मेरी सच में मृत्यु हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। सच में मृत्यु हो जाएगा तात्पर्य क्या है? अगर आपकी सच में मृत्यु हो जाए तो दोबारा जन्म लेने की जरूरत, और यही तो हमारे और आपके जीवन का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे बहु विस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। बार बार आने जाने की नौबत ना आए, यही तो हम चाहते हैं। अच्छा पूजा पाठ करने का उद्देश्य क्या है? महाराज मुक्त कर दो, और मुक्ति चाहता हूं। तो यही तो कहते हैं सच में यदि मुक्त हो जाए तो बात ही बन जाए। लेकिन हम मरने के लिए थोड़ा ना है, मरते हैं जन्मने के लिए। ये मरना कोई मरना नहीं। फिर ऐसे मरने के लिए दुख किस बात का? जब आप सोकर कल उठ जाओगे तो सोने का शोक मनाते हो क्या? क्योंकि आपको मालूम है आप सो गया हो तो सुबह उठ जाऊंगा, इसलिए आप सोने से डरते। तो आज से डर निकाल दो, मरूंगा लेकिन जन्म लेने के लिए तो क्यों डरना? न अपने मरने से न किसी। अच्छा ये बताओ, ये मरना सुनिश्चित ही हो, मृत्यु सुनिश्चित ही हो, तो क्या इसको हम टाल सकते हैं? आज तक टाल 6 चीजें अपने पास में नहीं है। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश। तो जो मेरे हाथ में नहीं है उसको लेकर अभी से चिंता, ये बुद्धिमानों के लक्षण। इसलिए हे अर्जुन उठो, तुम आत्मा के नित्यता का अनुभव करके अपने कर्तव्य को करो। जीतोगे तो तुम्हें साम्राज्य की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा, श्लोक नंबर 38, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यते। सुख दुख लाभ हानि इनसे ऊपर उठ जाओ, इनको समान समझकर इनका त्याग कर दो। इस प्रकार अपने जीवन में कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। श्लोक नंबर 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक पर मैं कल थोड़ा व्याख्या करूंगा, समय रहा तो। हम लोग अभी तक क्या समझते हैं? कर्म करते जाओ, फल की इच्छा, यही सुनते हैं ना। ये आपकी समझ बड़ी गलत है, इसको आज से ही हटा दो। ये जिसने भी आपको बताया समझाया गलत समझाया है। अच्छा ये बताओ, भोजन करो और इच्छा करो न करो, तृप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी।
और हम क्या करें, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा, क्या ये संभव है? कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस श्लोक का अर्थ है तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार। समझ में आया कि नहीं? अभी तक हम क्या समझते हैं, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा। अरे भाई, फल की इच्छा करो या न करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। पड़ोसी को गाली दो तो बदले में माला थोड़ा पहनाएगा। अब इच्छा करो या न करो, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार, इस श्लोक का अर्थ। तो इसलिए हमारे मन में ना बहुत सारे भ्रम भी बैठे हैं गीता को लेकर, इसको भी दूर करने चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योगस्था कुरु कर्माणि, जो भी कर्म करो तन्मय होके करो। अर्जुन कहते हैं प्रभु, ये जो तन्मय होके कुशल पूर्वक कर्म करते हैं उनके लक्षण क्या है? श्लोक नंबर 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधित सत्य केशव। जो अपने मन को आत्मा में स्थित कर चुके हैं उनके लक्षण क्या है? जिनको समत्व की प्राप्ति हो गई है उनका लक्षण क्या है? कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या उनका आचरण होता है? श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं ऐसे लोग किसी भी स्थिति में दुख को प्राप्त नहीं करते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो कभी दुखों की प्राप्ति होने पर उद्विग्न नहीं होते और सुख के मिलने पर कभी फूले नहीं समाते, सुख के मिलने पर उसमें आसक्त नहीं होते, ऐसे लोग स्थित नहीं है। अर्जुन को भगवान ने बड़ी सुंदर बात बताई, मेरे जीवन के भीतर ध्यायतो विषयान पुरुषा। ये हमारे आपके प्रैक्टिकल जीवन की बात है। ध्यायतो विषयान पुरुषा, सबसे पहले आप किसी चीज का ध्यान करते हो, फिर आपको आपके भीतर कामना होती है, ये व्यक्ति मिल जाए, ये परिस्थिति मिल जाए, ये सामान मिल जाए, इस व्यक्ति से मेरी दोस्ती हो जाए, ऐसा घर मिल जाए। अच्छा, जब ऐसा नहीं होता है और उसमें कोई बाधा खड़ा करता है तो क्या होता है? आपकी कामना की पूर्ति में कोई बाधक बने तो क्या होगा? आरती उतारोगे? बोले महाराज जब मिल जाए ना तो फिर बताऊंगा इसको, बस एक बार हाथ तो लग जाए। तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ध्यान करिएगा। यदि कामना हुई है, कामना पूरी नहीं होगी क्रोध, क्रोध नहीं होगा तो बुद्धि भ्रष्ट, और बुद्धि भ्रष्ट होगा तो आपका नाश संभव है। इसलिए हमें, हमारा और आपका कर्तव्य क्या है? बोले हमारा और आपका कर्तव्य है विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरद निष्प्रहा, सभी कामनाओं का त्याग करके निरहंकार पूर्वक अपने जीवन का यापन करना चाहिए। और ऐसी ब्राह्मी स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है वो लोग मुक्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 72 का पाठ करेंगे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। ऐसे लोगों को ब्रह्म निर्वाण की अर्थात परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषत्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय
गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।